बीपीएससी असातिज़ा बहाली इम्तिहान मरकज़ में ज़बरदस्त हंगामा। जब बिहार के दीगर अजला के साथ साथ उत्तर प्रदेश से आए हुए तलबा को इम्तिहान की मनसूखी का इल्म हुआ तो सब हंगामा करने लगे। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मरकज़ इंतज़ामिया को पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि एसडीओ सदर प्रशांत कुमार ने कहा कि मरकज़ में सवालिया पर्चों की तादाद तलबा की तादाद से कम थी, इसी वजह से इम्तिहान मनसूख कर दिया गया है। इम्तिहान की तारीख का दोबारा ऐलान किया जाएगा। जबकि टीचर उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि बगैर कोई वजह बताए इम्तिहान मनसूख कर दिया गया है, जबकि ये इत्तला उम्मीदवारों को पहले ही दे दी जानी चाहिए थी। ये मामला निखिल श्यामा DAV स्कूल से मुतालिक है। इस सेंटर पर कुल 439 उम्मीदवार बगैर इम्तिहान दिए घरों को लौट गए। सेंटर पर हंगामा आराई के पेश नज़र बड़ी तादाद में पुलिस और इंतजामी एहलकारों को मरकज़ पर तैनात किया गया है। मज़ीद जानकारी के लिए और मज़ीद खबरों के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार से जुड़े रहें। और रीजन ये सुनिए कि यहाँ आने के बाद हम प्रवेश कर लिए, सब कुछ हुआ, पता चला कि यहाँ आधा घंटा बाद 3 बजे पता चला कि पेपर नहीं होगा, लेकिन रीजन भी नहीं बता रहे हैं, लिखित रीजन नहीं। को आप जब गाड़ी में डाल रहे और बक्सा आया था, पेपर आया था, लेकिन पेपर वापस चला गया और उसके बाद बता रहे हैं कि पेपर नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा बिहार पेपर कैंसिल हो, नहीं तो रीजन ये है कि हम लोग रेस से बाहर हो जाएंगे। जब दोबारा एग्जाम इस सेंटर का होगा तो पेपर का लेवल टफ हो जाएगा और हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए पूरा कैंसिल करें, फिर से एग्जाम ले। इस रीजन कारण एग्जाम कैंसिल हो रहा है, रीजन कुछ नहीं बता रहे हैं। सीधा CS साहब बोले कि नहीं, नोटिस में मुंह से बोले हैं, नोटिस में नहीं है, नोटिस में नहीं दिए हैं। लिखित प्रमाण देना चाहिए ना, नोटिस पर लिखा हुआ बिना रीजन बताए लिखित प्रमाण देना चाहिए ना। नहीं कुछ भी है, लेकिन 8/12/2023 है जो मैथ सब्जेक्ट का एग्जाम था, क्लास 9 से लेके 12 तक, 9-10 का एग्जाम था, जो आज नहीं हुआ हम लोगों का। ये सारे बच्चे जो हैं वो सब मैथ्स के हैं। तो हम चाहते हैं कि एग्जाम फिर से हो, चूँकि अब तक टाइम भी खत्म हो गया। अभी टाइम बज रहा है आपको 4 बज रहा है, 4 बजे एग्जाम अब हो नहीं सकता है, अंधेरा भी होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि आप एग्जाम लें और पूरे बिहार में मैथ सब्जेक्ट है उसको 9-10 वाला कैंसिल करें। अभी जैसे यहाँ पे NSDAV सेंटर थे, जो पर्याप्त संख्या में जो प्रश्न पत्र था वो किसी कारणवश नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण आज इनका एग्ज़ाम जो है कैंसिल किया गया है। आयोग से सूचना प्राप्त होते हैं, फिर फर्दर कब एग्ज़ाम होगा इनको सूचना दी जाएगी और अगले डेट पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सर यूपी से भी कैंडिडेट आए, तो इस तरीके से कैसे मतलब हुआ ये? अब इसकी हम लोगों को तो अभी यहाँ पे जानकारी नहीं है कि किसकी कहाँ से लैप्सेज हुई हैं। हम लोग को अभी बताया गया कि यहाँ पे एग्ज़ाम की कैंसिल किया जा रहा है। वो जैसी जानकारी मिली थे सर इस केंद्र पर 444 थे, आज 439 प्रेजेंट थे। कितना क्वेश्चन है? ठीक है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके अपने गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम से खरीदारी करें मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, AC, 0% ब्याज, 0 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ बहनों भाइयों, आपने सही सुना, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम, कर्पूरी चौक पुपरी एवं कर्पूरी चौक सिनेमा रोड, धर्मनाथ प्रसाद जी के गद्दी के बगल में 3 मंजिल शोरूम।